भारत देश के समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में। एक व्यक्ति अपनी काबिलियत को किस हद तक बढ़ा सकता है, ये जानेंगे हम आज एक कहानी में, जो एक विशेष व्यक्ति की कहानी है। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे भारत में अगर कोई नहीं जानता तो वो भारत देश का वासी हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत देश को, भारत देश की संस्कृति को, असल में भारत देश की संस्कृति होती क्या है यह पूरे विश्व को बताया है। और विश्व में भारत देश की संस्कृति को विश्व गुरु की उपाधि दिलाई है स्वामी विवेकानंद ने। ये थे स्वामी विवेकानंद। तो आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की कहानी। उससे पहले एक और कहानी पर बात करते हैं। एक कहानी और है जिसको सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी से 2 किताबें ले जाते थे अपने साथ और एक ही रात में उन दोनों किताबों को पूरी याद कर लेते थे, एक ही बारी में पढ़कर। ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो ये उनकी बचपन की क्षमता थी। अब देखते हैं बड़े होने पर उनकी क्षमता कितनी बढ़ गई थी। तो जब 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में वो गए थे, तो वहाँ से जब वो भारत आ रहे थे तो रास्ते में वो जर्मन में रुके थे। जर्मन में वो एक जर्मन फिलोसोफर के घर पर रुके थे। वो फिलोसोफर ने उनका घर पर ठहराया, अच्छी तरीके से उनकी स्वागत किया, सेवा की। और वो फिलोसोफर जब उनसे बातचीत कर रहा था तो वहाँ एक किताब थी 700 पेज की। वो उस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था। वो बता रहा था कि ये किताब ऐसी है, ये किताब वो है, ये इतनी कठिन है, इसमें ये चीज़ें हैं कि मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है। और बहुत सी तारीफ कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने उससे कहा कि अच्छा, तो एक काम करो, मुझे लो किताब दो। तो उसने कहा कि आप क्या करेंगे किताब लेकर, ये तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा मुझे दो तो सही। अरे, उसने कहा क्या करोगे, जर्मन भाषा में है, आप पढ़ भी नहीं सकते इसको। स्वामी विवेकानंद ने कहा आप मुझे दीजिए, मैं देख लूँगा। उसने कहा ठीक है, लो। स्वामी विवेकानंद ने किताब को लिया, एक हाथ किताब के नीचे, एक हाथ किताब के ऊपर रखा और ध्यान की अवस्था में आंख बंद कर कर बैठ गए। 1 घंटे तक वो वैसे ही बैठे रहे। 1 घंटा होने के बाद उन्होंने वो किताब को सामने मेज पर रख दिया और कहा कि कुछ भी नहीं है इस किताब में, बकवास है, थोड़ी बहुत चीज़ें बस बढ़िया, बाकी सब बकवास है। यह सुनकर और यह देखकर इस बात से फिलोसोफर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि ये क्या बकवास है, आपने सिर्फ किताब के ऊपर हाथ रखा, 1 घंटे तक बैठे रहे, उस किताब को खोला तक नहीं, एक पेज तक नहीं पढ़ा उसका, और कह रहे हैं ये किताब बकवास है। ये क्या ढोंग चल रहा है क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ये किताब बकवास है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसने कहा ये क्या मजाक चल रहा है, आपने किताब खोल कर भी नहीं देखा, कह रहे हैं बकवास, ये क्या मजाक है? और वो स्वामी विवेकानंद पर भड़कने लग गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो किताब खोलो और जो चाहो मुझसे पूछ कर देखो। तो उसने कहा ठीक है। उसने किताब खोली, पूछा पेज नंबर 363 पे क्या लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी डिटेल के साथ एक एक लाइन क्लियर उसको बोलकर बता दी। अब उसने और भी पेज खोले, और भी पेज पर क्या क्या लिखा था, किस लाइन में क्या शब्द है, स्वामी विवेकानंद ने किस पेज पर क्या लिखा था, शुरू से लेकर एंड तक उसको एक एक बात क्लियर करके बता दी। अब उसने कहा ये कैसे संभव है,
तो स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी उसको। अब बाकी जो भी ये कहानी सुन रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सत्य में संभव है। तो स्वामी विवेकानंद को विवेक आनंद यूं ही नहीं कहते। विवेक का मतलब होता है समझ, बोध की क्षमता, और उनका नाम विवेकानंद इसीलिए था क्योंकि उनके बोध की क्षमता, समझने की क्षमता आम व्यक्तियों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनका नाम विवेकानंद रखा गया। तो ये काम क्या और कोई व्यक्ति भी कर सकता है? अवश्य कर सकता है। भारत की संस्कृति में सिर्फ विवेकानंद नहीं, ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी क्षमता, दिमाग की क्षमता स्वामी विवेकानंद के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। सिर्फ इतिहास में उनको छुपा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, इसलिए हमारा इतिहास हमारे सामने नहीं लाया गया। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति, हमारी इतनी महान संस्कृति को छोड़कर अंग्रेज़ों की पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब क्या ये संभव है और ये कैसे किया जा सकता है, ये बताऊंगा मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।